हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और भैया कल था वीकेंड का वार विद सलमान सर। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि सलमान सर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे कल के उसमें, और लगते ही हमेशा ही लगते हैं, कल क्या कोई नई बात थोड़ी ना है। लेकिन कल बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही थी इस बार वीकेंड, और पिछले वाले वीकेंड मुझे ये लग रहा है जो उनकी मूवी आ रही है गलवान वैली, उसमें उनका ये किरदार जो है बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, टीजर वगैरह कि भाई उनका जो है एकदम से लुक बदल गया है, दाढ़ी मूंछ क्लीन शेप और बाकायदा बढ़िया लग रही है। और वो पहले से उनका कुछ थोड़ा सा रहता ही है उनका बढ़िया तरीके से। और कल थोड़ा उन्होंने अपने जज्बात भी जाहिर किए, वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट के साथ उन्होंने शुरुआत की तुरंत ना किसी बातचीत के साथ वीकेंड की बाहर की। और वीकेंड के बाद शुरू हुआ तान्या के बर्थडे के साथ। तान्या का कल बर्थडे था और उसको बहुत ही जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत बहुत। और उसका बर्थडे था तो सलमान सर ने विशेष दी उसको, और उसको पूछा कि आपकी क्या क्या डिमांड है, और सब चीज़ बातचीत हुई। मेकर्स ने पीछे से सामान वगैरह रखा, साड़ी वगैरह रखी, पूरा बनाने का कोशिश किया बर्थडे का। और जो है सलमान सर ने पूछी तो तान्या जी बोली, मुझे सलमान सर एक आप दे दो कि मुझे आपका साथ चाहिए, परवाह चाहिए। तो आप जैसा जानते ही है सलमान सर से सब कोई चाहता है मेरे परिवार का हिस्सा बन जाए, और बन भी जाते हैं, वो अच्छे इंसान हैं। साथ में जब बर्थडे हुआ तो उनके साथ परफॉर्मेंस की बात हुई तो उन्होंने कहा परिणीत डांस करके दिखाएगा। परिणीत ने डांस किया बहुत ही नासू तरीके से, अमाल ने सिंग गाना गाया और एक्टिंग की सहवाज ने उनकी, और बढ़िया तरीके से बर्थडे का जब सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये था भाई, जब बर्थडे वो वाला हो गया फिनिश, तो उसके बाद आई अभिषेक की कैप्टनसी पे जो सवाल उठ रहे थे बहुत ज़्यादा, कि घर से भी उठे एक दो बार कि अश्नूर वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन की तरह चला रही है घर को। पर मुझे ऐसा कहीं देखने में नहीं लगा कि अश्नूर कैप्टनसी चला रही है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अश्नूर ने कोई भी पीछे से इशारा किया है। जैसे हमने पिछली वाली कैप्टनसी टास्क में देखा था, तान्या का वीडियो वायरल हुआ है जब उसने बोला कि मैं जीके को देना चाहता हूँ, अमाल ने बोला कि नहीं अगर तू उससे देगी तो मेरी दोस्ती कट्टी। पहले एलिगेशन लगाया था जीके पे कि भाई पीछे से तुम लोग बात करते हो, अमाल वही काम कर रहा था, लेकिन वो कह बात अलग है। लेकिन अश्नूर की कैप्टनसी में सलमान सर ने बोला, मुझे ऐसा लगा कि सलमान सर रहे हैं जो बिग बॉस के मेकर्स ने पहले बनाया कि अश्नूर वाइस कैप्टन है, और फिर उन्होंने सबको ले लिया एक साथ कि तुम्हारे ग्रुप में आवेश की बात से कैप्टनसी पे जीके का और इन्वॉल्वमेंट रहता है, परनीत का रहता है, अश्नूर तो वाइस कैप्टन है, कोई शादी करके बताती नहीं, ये नहीं आती ऊपर। और उन्होंने बोला तुम सच्चे दिल के हो, तुम अच्छे दिल के हो, इसलिए मैंने तुमको ये बोला कि थोड़ा सा दोस्ती रखो, लेकिन अपने गेम से मत उतना देर करना कि आपका गेम ही खराब हो जाए। तो उसने अभिषेक ने बोला कि नहीं नहीं सर, मैं अपना डिसीजन खुद ही लेता हूँ, और बाद बाकी डिसीजन मेरा ही, यहाँ तक सुनता सबकी हूँ पर करता मैं अपने मन की हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सलमान सर ने थोड़ा सा ज़्यादा ही वैसा बोला, क्योंकि सलमान सर ने पूरे ग्रुप को टारगेट किया कैप्टनसी में। मुझे नहीं लगता जीके ने कुछ कहा था कैप्टनसी के बारे में कि तू भाई ऐसा कर वैसा कर, उन्होंने नहीं बताया। लेकिन बहरहाल आया जीके का नाम, कोई बात नहीं है। मृदुल को रियलिटी चेक दिया गया कि भाई मैंने आपको क्या समझा के गया था, और आप फिर वही काम सेम टू सेम रिपीट कर रहे हो। आप सबकी बात सुनते हो फिर उधर ही घुट जाते हो, घूम जाते हो गोल गोल। आप घर के किसी मुद्दे में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हो, आपकी सबसे दोस्ती है। मैंने आपको क्या समझाया था और आपने क्या इसमें आते हैं इम्प्रूवमेंट की। तो उन्होंने बोला भाई जी मैं सबके साथ ही बैठता उठता हूँ, लेकिन मेरी आदत ऐसी ही है कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला भाई इतनी भी देर मत करो कि जो है तुम्हें दिक्कत प्रॉब्लम खड़ी हो, क्योंकि आप ज़्यादा ही इस घर में इन्वॉल्वमेंट कुछ दिख नहीं रही है आपकी तरफ से। और ये सही बात भी है कि मृदुल की तरफ से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं आ रही है, क्योंकि मृदुल मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा सीधा इंसान है, प्योर हार्टेड, और वो जिसके साइड बैठता है, हमारे ग्रुप में भी बैठता है, जी ग्रुप में बैठता है, सब बात बोलता है, लेकिन मुखर बात नहीं करता है जो करना चाहिए बिग बॉस में होता है कि आप सही तरीके से बात करो। लेकिन मेरा जब ये सब बात हुई तो मृदुल को उन्होंने फिर समझाया कि एक बार फिर सोच लो तो कि क्या तुम्हें करना है क्या नहीं करना है। जब उसके बाद मृदुल को समझाने के बाद सलमान सर ने पूछा नेहल से कि आप ये बताइए कि वो कौन तीन लोग होंगे जिनके चेहरे से आप मुखौटे उतारना चाहेंगे। तो
ऑब्वियस था, मुझे पता था कि कौन होगा, लेकिन एक नाम मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगा, वो था बसीर का। कि मुझे लगा शायद ये अमाल को चूज करेगी, लेकिन उसने बसीर को चूज किया, क्योंकि उस पर हम आएंगे अभी। जब पहला नाम पूछा गया तो तान्या, दूसरा नाम पूछा गया जीसा, तीसरा नाम पूछा गया तो बसीर का नाम लिया उसने, और तान्या के बारे में बोला ये अलग ही इनका गेम चल रहा है, और वो भी अमाल के प्रति तो अलग ही गेम चल रहा है, और क्या क्या चल रहा है, सबको चल रहा है। तो जीसान के बारे में ये बोला कि ये मास्टरमाइंड है, लेकिन ये चुगली करते फिरते अपने ही गैंग के लोगों की। ये सही बात है बिल्कुल, कि भाई अपने ही करते हैं और पीठ पीछे बात करते हैं। मैंने ये दिन भर देखा है, बसीर की बात फरहाना से, फरहाना जीसान की, अमाल की, सबके आपस में ही बोलते रहते हैं सब। बहरहाल जब वो नाम लिया, बसीर के ऊपर भी पॉइंट डाला, तो तान्या जो है उस समय बिल्कुल सी शांत लड़की जैसे, अलग की टाइप की, लेकिन वो भी मस्त खिलाड़ी है। मुझे अच्छी लगी तान्या कि इम्प्रूवमेंट तो क्या वो अपनी दिखा रही है गेम में, क्योंकि वो बोल रही है, सब चीज़ बातचीत कर रही है, दिख भी रही है अच्छी खासी। तो बहरहाल ये सब बातचीत हुई तो दिखा। तो फिर उसके बाद सलमान सर आपको पता ही है छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है मसाला मिर्च तो हो गया है, आप देखना घर की बारी। तो सब ये डालने के बाद वसीर ने वहाँ कुछ नहीं बोला। जीसान ने बाद में तान्या से बोला कि भाई जितनी जल्दी से मैं ये घर से आई, उतनी जल्दी जीसान कादरी इसको घर से बाहर भेजेगा। तो लेकिन वहां पे जब ये हुआ दोबारा, उसके बाद सर ने, जब सलमान सर वापसी आए तो सलमान सर ने पूछा कि आपने सीक्रेट रूम में एक नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा की थी, उस पर आपने कुछ नहीं बोला, और वो नाम कौन है? तो सबने जाहिर किया बसीर। बसीर समझा कि उस ग्रुप से किसी की बात कर रही है, लेकिन वो बात अमाल की हो रही थी। उसको लगा कि वो डरती है, नहीं बोलती है। फिर जब बाद में खुलासा हुआ तो उसने कहा अमाल ने बता भी दिया कि मेरे बारे में वो बात हो रही है। बहरहाल जब वहाँ पे ये सब बात हुई, बिग बॉस विनर कौर खान की एंट्री होती है, और वो आती है सिर्फ 10 मिनट की एंट्री के लिए, और 1 मिनट भी उसमें ऐसा नहीं लगा कि ये बंदी विनर नहीं थी, ये बंदी कुछ करती नहीं। बहुत ही आउटस्टैंड तरीके से उसने क्या क्या बोला है, बढ़िया तरीके से डिफाइन किया उसको, और क्या क्या नहीं बोला। सलमान सर भी कुछ नहीं बोले, इम्प्रेसिव थे, क्योंकि वो विनर है और वो उसको आवेश सब जानते ही उसका। जब उसने ये सब बात बोली तो उसने आवेश को बोला भाई तू किसी बात में मुकरता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, मुद्दे नहीं करके समझता है, वो नहीं करता है, काफ़ी तुझे बोलना चाहिए और वो होना भी चाहिए। मैंने 1-2 मुद्दों में देखा है कि भाई बातचीत नहीं हुई है, जैसे अभी पास्ट में ही ये हुआ था मुद्दा परनीत वाला। तो सलमान सर ने भी ये बोला भाई आप जब पीछे जाके आपने बोला कि भाई वो तेरे बारे में परनीत बोल रहा है, तो फिर दोस्ती कैसी? आप सामने से ही बोल देते कि भाई मेरे दोस्त के बारे में ऐसा मत बोलो, तो नहीं बोला वहाँ पे। आप इन्हें बोलना चाहिए था। उस बात पे मैं भी सहमत हूँ कि इस वाले ग्रुप में जीके था नहीं गया, मृदुल था वहाँ नहीं बोला, आवेश तक कुछ नहीं बोला, प्रदीप का तारीफ हुई वहाँ पे कि जिस तरीके से हैंडल किया उस मुद्दे को, भाई गजब। और मुझे भी ऐसा वहाँ लगा था कि भाई जिस तरीके से वो सीधा बंदा है, उसने ज़्यादा गाली गलौज नहीं की, इन लोगों की तरफ गाली गलौज है, क्या क्या नहीं बोला, घर वालों तक को और सब कुछ बोला। और उन्होंने यही बोला कि आप ये बोलते हो कि जो 30 मिलियन है उसमें से 25 मिलियन तो फेक इसने खरीद रखे हैं, और मैं काम ना इसको 20-25 लाख का दूँ तो मुझसे काम मांगता है 20-25 लाख। तो गौहर ने बोला कि आप चैरिटी में 20 लाख देते हो इसको, जब उसके फॉलोअर्स नहीं तो आप इसको 20 लाख क्यों देते हो? किस बात के देते हो? जब इसके है ही नहीं तो इसको मत पैसे दिया करो, तो काम के। बहरहाल ये सब बात होने के बाद अमाल की तरफ बोला कि तुमने क्या क्या नहीं बोला। तान्या को चीप बोला, जीसन कादरी की बुराई की, वसीर की बुराई की, फरहाना की बुराई की। बिल्कुल सत्य बात है भाई, बुराई तो की है इस बंदे ने, और एकदम नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि ये बंदा नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, मुझे पहले ही पता था ये बंदा नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि बाहर हम लोगों को ये देखने में लग रहा है नेगेटिव गाली गलौज कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि अमाल की ये वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो दिखाई ऐसा रहा है, लेकिन क्या करते हैं। बहरहाल उसके बाद फिर सलमान सर ने बीच में बहुत रोका, जब वो थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही थी, क्योंकि तो फिर रोक दिया गया उसको और वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, सब रियलिटी चेक दिया। उसके बाद वो मुद्दा उठा जो परनीत अमाल वसीर के लिए लड़ाई हुई, तो सलमान सर ने बोला भाई गांव से कौन नहीं आता, गांव से शहर आता है काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फार्मिंग के लिए। भाई यहाँ काम करता है, कमाता है, अपना 2 वर्ष का घर चलाता है। गांव वाले नहीं होते तो कोई कुछ नहीं होता। उन्होंने गांव वालों की विलेज की तारीफ की, विलेजर्स की
लेकिन बशीर ने भी, मुझे ऐसा लगता है कि बशीर से कट गया होगा मुंह से धोखे में, वो होता है गुस्से में कट जाता है, लेकिन कोई इंटेंशन नहीं होगी कि वो ऐसा बोले। मैं मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे, लेकिन लड़ाई थी तो वो बोला गया। परनीत ने कुछ नहीं बोला, बहुत शांत तरीके से उसकी तारीफ भी की उन्होंने मराठी में। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता भी नहीं उसका, लेकिन उन्होंने बोला तो बढ़िया तरीके से प्रणीत ने हैंडल किया इसको और बहुत अच्छा लगा देखने में प्रणीत। और प्रणीत थोड़ा सा रो गया क्योंकि उसके आंसू आ गए और बाद में वो बोला कि सर, तो प्रणीत को बोला सर ने कि भाई ये टच नहीं होता है, ये प्रोवोकेशन है, टच नहीं है। तो उसने बोला प्रवोक है। और अभिषेक को बोला भाई तुमने सुनी दोस्ती इरादे और तुमने, यार मैं देखता हूँ। तो हाँ बोला मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बशीर अमाल को डांट पड़ी, भाई क्या करने तुम यहाँ पे आए हो। अमाल को बोला गया कि भाई आपके पापा, जो अभी शायद मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले हुआ है कि पापा उनके अमाल के पापा माफ़ी मांगी थी आवेश के पापा से। वो बताया कि आपके पापा बाहर माफ़ी मांग रहे हैं और आप शो में क्या करने आए थे, इमेज साफ करने आए थे और आप क्या दिखा रहे हो यहाँ पे। वो तो बात सही है कि अमाल की इमेज बहुत ही ज़्यादा यहाँ से थोड़ा मुझे लगता है नीचे गई है, क्योंकि बहुत ही कुछ देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज, बहुत ही चीज़ें देखने को मिली हैं। बहरहाल वो गेम का बात है, पार्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और इंसान भी आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि मैं इतना जानता नहीं हूँ, शो के थ्रू ही देख रहा हूँ। लेकिन जब उसके बाद ये हुई बशीर के, तो माफ़ी वगैरह मांगी गई और मुझे उस बात पे देख के बहुत ही अच्छा लगा कि भाई क्या होता है एक्चुअली में, जब ये सब बात चलती है तो लोग बोलते हैं सर के जाने के बाद कि मैंने बोला था, मैंने बशीर ने वहाँ जाके ये वहाँ से बोला भाई आपके पापा जब माफ़ी मांग रहे हैं, हम लोगों की इमेज डाउन हो रही है, तो फिर कुछ तो गलत जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए और हम लोगों को ये करना चाहिए, अपने हफ्ते से इमेज डाउन करने के लिए सही करना चाहिए, इमेज को उठाना चाहिए थोड़ा और अच्छा बिहेव करके अच्छे सी पर्सनालिटी बाहर निकालनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी था कि भाई सबसे पहले तो अमाल को इधर उधर की बात करना बंद होगा, फिर थोड़ा बहुत गाली पे, फिर जो है थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा और एकदम एग्रेसिव जो होता है, ईगो हर्ट हो जाता है किसी का, वो थोड़ा रोकना पड़ेगा, बाद बाकी रुक जाएगा। बाद बाकी ये सब बात हुई, अच्छा लगा मुझे कि उस पर काम करना शुरू किया वसीम ने। और वहाँ पे जब बात हुई उसके बाद सलमान सर ने बोला कि नीलम से कुछ सीखो। नीलम, कोनिका जी ने आपको फोटो खींच दी धड़ाधड़, तो उन्होंने बोला कहाँ साहब, ब्लाइंड जब होती है तो पता नहीं चलता कि फ़ोटो कैसे खिंच रही है, वो खिंच जाती है, मुझे पता भी नहीं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि नीलम आपको इन्होंने आउट किया और उनको थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको जनता ने सेव किया है। मुझे ऐसा थोड़ा देखने में लगा कि अगर ये बोला गया है जीके, प्रणीत, आवेश, अश्नूर और ये सभी लोग अगर नॉमिनेटेड है, तो मुझे ऐसा लगता बात देखने में जो आया है कि भाई नीलम गिरी को इतना सपोर्ट नहीं था। क्या जीके से ज़्यादा सपोर्ट है बाहर वोटिंग के हिसाब से, ये बोलना चाहते हो आप लोग कि जीके से ज़्यादा, अश्नूर से ज़्यादा, फिर इनके फॉलोअर्स कैसे है अगर नहीं वोट हो रहा है, तो वहाँ कुछ हमें लगता है झोल है उस बात का। लेकिन बहरहाल नीलम सेव हुई, कोई बात नहीं, अच्छी बात, उसकी खेली भी अच्छी है, बोलती भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा चतुर है ये तो बात मानना पड़ेगा। और पूरा झांसे में है और वो ये चलना चाहती है लेके, वो सीधी रास्ता से नहीं, वो मिलके किसी, पहले कोनिका जी के साथ, अब तान्या अमाल के साथ, वो ये किसी को ऐसे पकड़ के चलना चाहती है जो दूर तक जाना चाहता है और वो ऐसा भरपूर काम कर। थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग ये रहा कि भाई इस हफ्ते जीके ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दी। सलमान सर, कोई बात नहीं, बोला भी सलमान सर ने कि ये टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी, हीरो, क्या करने आया है मुझे नहीं पता इस शो में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इस हफ्ते, तो क्या बढ़िया खेला, पूरा टीवी में देखा। पता नहीं, मुझे नहीं लगता सलमान सर ने कौन सा टीवी देखा, कलर्स का या वो देखा कि भाई कौन सा टीवी देखा बिग बॉस, कि भाई दिखा ही नहीं इनको बिल्कुल। मुझे नहीं लगता भाई, पूरा मुँह करके बोला, टास्क खेला, कैप्टनसी का दावेदार बना, अगर टास्क नहीं खेलता तो क्या होता। बहरहाल अच्छी तरीके से खेला, लेकिन उसकी कोई बात नहीं हुई, थोड़े अंदर से दुख सा लगा कि भाई कोई बात नहीं, और फैंस भी उसके दुखी हैं कि भाई कोई चर्चा नहीं हुई जीके के बारे में। मुझे थोड़ा जीके की तरफ से थोड़ा सा कल बुरा लगा भाई, मुझे नहीं लगता कि क्या चल रहा है अभी तक इस शो में, ये नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि आखिर कौन लंबा जाएगा कौन नहीं लंबा जाएगा, ये देखना पड़ेगा। आज दूसरा वीकेंड का बार हुआ जब ये वाला काफ़ी लंबा तो नहीं था एपिसोड, लेकिन मज़ा भी आया देखने में। लेकिन थोड़ा उस वाले ग्रुप की जो अमाल वाला है उसको थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया गया और काफ़ी सारी बातें शेयर की, पर मुझे ऐसा लगता है कि
जीके ने इस हफ्ते बढ़िया ही किया था, लेकिन करना पड़ेगा। मेकर्स देखते हैं क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। बल्कि वीकेंड का बार आज दूसरा दिन आएगा, उसका लिए मैं इंतजार रखिए, आप देखिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बने रहिए बिग बॉस के साथ और मेरी वीडियो के साथ। और हाँ, हाथ जोड़ के विनती, वीडियो देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए, बस बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।